सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं। उठते बैठते इस मालिक प्रभु परमात्मा का हमेशा हमें एहसास रहे। एहसास का मतलब है कि निरंकार से नाता हमेशा जुड़ा रहे। इस मालिक प्रभु परमात्मा का एहसास इस मन ने ही करना है। हरि भजन का मतलब है कि इस मन को हरि का एहसास है। प्रभु के एहसास से मन को आनंद मिलता है। परमात्मा अचल है, इसके एहसास से मन को ठहराव मिलता है, स्थिरता मिलती है। मालिक का एहसास होगा तो आने वाला शब्द दिल को दुखाने वाला नहीं होगा। वो शब्द जो भी होंगे सांत्वना देने वाले, प्रेरणा देने वाले और खुशी देने वाले होंगे। सतगुरु हमारे सच्चे सारथी हैं। जीवन रूपी रथ का सारथी परमात्मा को बना लें। जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर सहजता से चलती चली जाएगी। सर्व सामर्थ्यवान होने पर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी होना स्वीकार किया और कहते हैं कि अर्जुन सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को पार करके विजयी हुआ, क्योंकि उसने इस मायापति से जुड़े रहने में ही अपना सुख समझा, भलाई समझा। कहते हैं कि जो मायापति से जुड़ जाता है उसके सारे कार्य फिर ये मायापति खुद ही रास कर देता है। हम किसी भी बात में अपने आप को ना ले आए कि हम करने वाले हैं। नहीं, ना मैं किया ना किछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। हमारे करने से कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम चाहें कि हम करने वाले हैं। नहीं, करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। करने कराने वाला ये सतगुरु दातार है, मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को भगत की विजय के लिए सारथी बनना स्वीकार हुआ और स्वीकार है भी। भगवान अपने भगत की विजय के लिए हमेशा सारथी बनने के लिए तैयार हैं। उनके हाथ में प्रलयकारी सुदर्शन जैसा, चक्कर जैसा शास्त्र है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी अपने हाथों में हमेशा मुरली रखते हैं। द्वारिका का वैभव होने के बावजूद वो निर्धन सुदामा के मित्र हैं। सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोना भगवान श्री कृष्ण जी को ही आता है, क्योंकि वो अभिमान से रहित हैं। शेष नाग के फन अर्थात साक्षात मृत्यु पर अगर कोई नृत्य कर सकता है तो वह भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दंड देने की क्षमता रखते हैं, पर क्षमा करना उनका स्वभाव है। इसलिए शिशुपाल की 99 गलतियां बख्श देते हैं। अब गलती करने वाला ही अपनी जिद पर आ जाए, गलती करने वाला ही गलती करने से ना रुके तो उसका विनाश भला कौन रोक सकता है। सतगुरु की शरण में आकर ही भवसागर से पार उतारा हो सकता है। सतगुरु श्री कृष्ण का मनमोहनी रूप हमें प्रिय हो, इनका रौद्र रूप अप्रकट ही रहे, यही शुभ और मंगलकारी है। सतगुरु के वचनों का पालन करके हम अपने जीवन को संपूर्ण वैभव और आनंद से भर सकते हैं। इसलिए हमने सतगुरु का हर वचन मानते चले जाना है। जो भी आदेश आए, जो भी हुक्म आए सतगुरु का, हमने किंतु परंतु किए बिना उसको मानते चले जाना है। कहते हैं आध्यात्मिक जागृति का कुल इतना ही अर्थ होता है कि जीवन के प्रति हमारी नई दृष्टि उत्पन्न हो सके। हर समय यही भावना बनी रहे कि जीवन एक लीला है। इतना होने पर मानव अपनी हार पर भी उत्सव मना सकता है और फिर उसकी मुस्कान कोई छीन ही नहीं सकता। कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते चलते अंतर यात्री के
मन में हर समय यही भाव बना रहता है कि जीवन जागने का नाम है, संसार से भागने का नाम नहीं है। भक्ति जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। जागृति इस शाश्वत अस्तित्व के दरवाजे मानव के लिए हमेशा के लिए खोल देती है और मानव एक नए परिवेश में जीवन जीने लगता है। यह दुख भरी परिस्थिति में भी सुख का अनुभव करने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हार और जीत बराबर हो जाती है। ज्ञान चक्षु के खुलते ही मानव की सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। वह हर चीज को नई दृष्टि से देखने लग जाता है। वह रहता संसार में है पर संसार उसके मन में नहीं रहता। जैसे जेल में न केवल कैदी रहते हैं बल्कि जेल के कर्मचारी भी रहते हैं, पर दोनों के रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जेल में रहकर भी जेलर जेल में नहीं होता और अन्य कैदियों से बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह दृष्टि परिवर्तन आध्यात्मिक जागृति की बहुत बड़ी देन होती है। सोने और जागने में जो अंतर होता है वही अंतर ज्ञानी व अज्ञानी की अवस्था में होता है। ज्ञानी अर्थात जो जागा हुआ है वह मृत्यु के समय भी हंसता है और अज्ञानी अर्थात मूर्छित व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी जितना है उसी में खुश रहता है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी यही कहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। उसकी ये माया की भूख कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी को समझ ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि सच्ची धन दौलत कौन सी है। इसलिए वो इस माया में ही लिप्त रहता है और अपनी आशाएं तृष्णाएं पूरी करने में लगा रहता है। एक आशा तृष्णा पूरी हो जाती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस तरह इन आशाओं तृष्णाओं का कोई भी अंत नहीं होता। कहते हैं कि ज्ञानी संसार को नाटक समझता है, अज्ञानी नाटक को वास्तविक सच्चाई मान लेता है। यही सच है। जो ज्ञानी होता है वो संसार को मिथ्या समझता है, लेकिन अज्ञानी जो होता है वो इसी संसार में लिप्त रहकर इसी को ही सच मान लेता है। नाटक का अर्थ होता है ना अटको, पर अज्ञानी अटक जाता है। रहट गन्ने को सींचती है तो गन्ने का रस निकालने की मशीन गन्ने को पीस देती है। ज्ञानी वर्तमान में जीता है, वह भविष्य की चिंता नहीं करता। अज्ञानी भूत या भूतकाल या भविष्य दोनों में जीता है और अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। या तो वह अपने भूतकाल में पिछले समय में चला जाता है या फिर वो अपने आगे के समय में फ्यूचर में चला जाता है या पास्ट में चला जाता है। वो अपने इस तरह करके वो अपना जो प्रेजेंट समय होता है, वर्तमान काल होता है, उसे खराब कर देता है। जब कर्ता भाव गिर जाता है तब साक्षी भाव का उदय होता है। अज्ञानी के लिए कर्ता भाव विद्यमान रहता है। अज्ञानी जो होता है वो हर बात में यही कहता है कि काम मैंने किया है, और जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। ये करने कराने वाला ये सतगुरु दातार है। वो हर काम में सतगुरु दातार का ही सहारा लेता है तो उसके सारे कार्य विनाश हो जाते हैं। कहते हैं कि जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, जो अकर्ता मानता है, उसका जीवन सही मायनों में बहुत खुशहाल जीवन होता है। वह खुशी खुशी इसके ऊपर समर्पित होकर जीवन जीता चला जाता है। और जो ज्ञानी होता है उसके पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन वो फिर भी और इकट्ठे करने में ही लगा रहता है। अज्ञानी सोता रहता है, ज्ञानी जाग जाता है। जागते हुए प्रभु की लीला यानी कि प्रभु के खेल का, जो ज्ञानी होता है वो जागते हुए प्रभु के खेल का आनंद लेता रहता है। ये सतगुरु कई लीलाएं करता है और जो भी करता है ये सही करता है। कहते हैं कि
सतगुरु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये ज़िंदगी आसान है। सतगुरु जो भी खेल रचता है, जो भी खेल करता है, उसमें बहुत बड़ा राज होता है। जब उसका रिजल्ट निकलता है तभी पता लगता है कि वाकई में जो भी हुआ सही हुआ। लेकिन यही ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं, ये जब भी जो भी हो रहा होता है ये उसी में आनंद ले रहे होते हैं कि जो भी मेरा मालिक कर रहा है मैं तो इसके ऊपर समर्पित हूँ। मैं जो भी ये कर रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। कहते हैं भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जो अपने आप को समर्पित सतगुरु के चरणों में कर देता है वही तो अंतिम श्वासों तक अपनी तोड़ निभा जाता है। आगे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी व श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन हमारे अनेक ग्रंथ करते हैं। लीला का मतलब ही होता है खेल। वास्तविकता कुछ है नहीं, केवल प्रभु खेल कर रहा है। जिसने भी अपने जीवन में अपने रोल को जीना सीख लिया है वही वास्तव में जीवन जीता है। सुख और दुख, हार व जीत, काला व गोरा उसके लिए गौण हो जाते हैं। उसे जिस समय जो मिलता है वह उसे इस निरंकार का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। कहते हैं कि हर क्रिया को वह प्रभु की क्रिया मानकर नतमस्तक हो जाता है। आइए हम सतगुरु के आगे प्रार्थना करें, अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें जगाए रखना ताकि हम जीवन को खेल समझते हुए सुखपूर्वक अपनी यह जीवन यात्रा आप जी के चरणों में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए संपन्न कर सकें। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सभी को निरोग रखना, स्वस्थ रखना, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और सभी के लिए ये भी आशीर्वाद मांगती है कि सभी को तन का, मन का, धन का सुख देना। तन से भी निरोग रखना, मन से भी निरोग रखना और धन भी इतना देना कि संतों महात्माओं की सेवा में संत महात्मा लगाते चले जाएं। जब तक इस निरंकार से एकमिक होकर इसमें स्थिर ना हो जाएं, तब तक इस ज्ञान पर चिंतन, मनन और विवेक का प्रयोग करके इसे कर्म में ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तभी उपयोगी है जब व्यक्ति मन का मंथन करे। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग को जीवन का आधार बनाएं। ब्रह्म ज्ञान ही आनंद है और दिव्य गुणों का स्रोत है। जब इस ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है तब मन की इच्छाएं कम होती जाती हैं, केवल परमात्मा से एकमिक होने की इच्छा रह जाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 51 में हमें समझाया है, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। परमात्मा से एक होना ही वास्तव में इसको पाना है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी ग्रंथ या शास्त्र का अध्ययन कर इसे खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जो भगत सारी चिंताएं छोड़कर अनन्य चित होकर लगातार मेरा सिमरन करता है उसे मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। संसार में भेदभाव और अलगाव की भावना प्रबल होती जा रही है। जो सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर सभी में एक प्रभु के दर्शन करता है वही वास्तव में योगी है। सतगुरु ने हमें यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब हमारा यह कर्म है कि इस ज्ञान का मूल्य जानकर हम इसका उपयोग करें और सतगुरु के वचनों को पूरे मन से जीवन में उतारने का प्रयास करें। सब कुछ करने कराने वाला सतगुरु ही होता है, देने वाला भी सतगुरु है। जब मानव आत्मज्ञान प्राप्त कर इस निरंकार का अनुभव कर लेता है फिर उसे किसी अन्य योग साधना की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान पाकर भी यदि हम इसका उपयोग ना करें, कदर ना करें तो ज्ञान के प्रति मन में शंका ही जन्म लेती रहती है, संदेह ही जन्म लेता रहता है। फिर ज्ञान पाकर भी जीवन में आनंद नहीं आता और पूरा जीवन ऐसे ही बेकार चला जाता है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को ही अपने जीवन में
प्राथमिकता दें, प्योरिटी दें और इसका सही इस्तेमाल करें। निरंकार के सिमरन में कोई कमी ना होने दें। इस प्रकार हम सतगुरु के आदेश अनुसार जीवन का हर पल बिताने का प्रयत्न करें तो हम इस जीवन में अपने आप ही इस देह में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा है, मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीता है। इस ब्रह्म ज्ञान से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर इनके आदेश अनुसार जीवन जीना ही मुक्ति का आधार है। संगत जी, कहा भी है, हमने हमेशा पक्के संतों महापुरुषों का संग करते चले जाना है, जिनसे मिलकर हम अपने विश्वास को मजबूत पहाड़ों की तरह बनाते चले जाएं। दृढ़ विश्वासी बने। हे देव, समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। सच्चे पातशाह, यही अरदास है आप जी के चरणों में कि मेरे मालिक दीनदयाल सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो, इतनी गमी ना रहे। मेरे मालिक दीनदयाल, आप सब कुछ जानते हो, किसको कब क्या कितना देना है। हम सच्चे पातशाह अंतर्यामी हो, आप घटघटवासी हो। कहते हैं कि आप घटघटवासी भले बुरे की पीर पछानत, ये सबके अंदर की जानता है, अंतर्यामी है। इसलिए अंतर्यामी को कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब जानता है किसको कब क्या देना है। और इसी तरह सच्चे पातशाह हमें सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता जैसे आप जी ने दिखाया है, इसी तरह हमें दिखाते रहना। हम संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर सीखते ही चले जाएं। कहते भी हैं कि अमला नल होणगे निबेड़े, जात तेरी किसे पुछनी नहीं। बोलना दे नक्शियाँ ते अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। मेरे मालिक दीनदयाल, हम आपके संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते हुए आप जी के चरणों में रहकर भक्ति करते चले जाएं, यही मांगते हैं। आप जी हमें आशीर्वाद देना। डोलनते राखो प्रभु, देकर अपना हाथ। मेरे मालिक दीनदयाल, हमें डोलने से बचा लेना। हमारा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। हमेशा हम आप जी के आश्रय रहकर अपना ज़िंदगी का सफ़र तय करते चले जाएं। जिस काम के लिए हमें यह मानव जीवन मिला है, वो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके हम सच्चे पातशाह जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते चले जाएं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हमें सतगुरु ने इस तरफ भी इशारा देकर समझा दिया है कि हे इंसान, मुसाफिर, तू मुसाफिर है, यात्री है। उठ जा, जाग जा, और जिस काम के लिए तू आया है उस काम को अगर तूने कर लिया है फिर तो तू जागा हुआ है, और अगर तूने उस काम को नहीं किया है तो फिर तू सोया ही हुआ है। इस तरह तू इस परमपिता परमात्मा को जानकर अपने मूल की पहचान करके अपने जीवन को सुखी कर ले। साथ संगत जी, विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी से क्षमा चाहती है, और दासी सबके सुख के लिए, सुखों के लिए अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।